नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं और मेरा दोस्त एक गांव की आंटी के साथ वो सब कर रहे थे। आंटी बोली, तुम दोनों तो करने के मामले में बड़े तेज हो। इतना आनंद मुझे पहले कभी नहीं आया। मैंने कहा, आंटी आप भी कुछ कम नहीं हो। तो आंटी बोली, क्या करूं बेटा, मेरी शादी के 5 महीने बाद ही मेरे पति मुझे भरी जवानी में छोड़कर चले गए और तब से मैं वो सब करने के लिए बहुत परेशान थी। वह तो अच्छा हुआ तुम्हारे साथ करने का मौका मिल गया, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैंने कहा, आंटी आप अपने गांव के किसी आदमी से भी तो काम करवा सकती थी। तो आंटी बोली, अगर मैं गांव के किसी आदमी को वो सब करने का मौका देती तो मेरी बदनामी होने का डर था, और तुम लोग तो शहर के हो, 2-3 दिन बाद शहर चले जाओगे। ऐसे में हमारा काम भी हो जाएगा और यह सब किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में मैंने और मेरे दोस्त ने एक गांव की आंटी को जन्नत की सैर कराई है। तो कहानी को पूरा आखिरी तक ज़रूर सुनना। भाई लोग, मुझे बचपन से ही बड़ी उम्र की औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी है। मैं जब भी किसी औरत खूबसूरत नौजवान आंटी को देखता था तो मेरा बड़े ज़ोरों से वो सब करने का मन करने लगता था। कई बार तो मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली आंटियों के साथ वो करने की कल्पना भी की है। उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता है। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई थी, तो मैं अपने दोस्त राजन के साथ उसके गांव घूमने गया था। राजन भी मेरी तरह आंटियों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। हम दोनों ही वो सब करने के बहुत शौकीन थे। राजन का गांव में भी एक बड़ा मकान था और वहां पर उसके दादा और दादी रहते थे। मैं भी उन्हें अपने दादा दादी की तरह मानता था। जब हम दोनों वहां पहुंचे तो दादाजी हमें देखकर बहुत खुश हुए। हमने पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। और वैसे भी भाई लोग, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तभी दादी मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। राजन बोला, दादी आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? तो दादाजी बोले, बेटा तुम्हारे पापा ने मुझे पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और तुम यहाँ घूमने के लिए आ रहे हो। मैंने कहा, हाँ दादी, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो ठीक से पूरा गांव नहीं घूम पाया था, लेकिन इस बार अच्छे से पूरा गांव घूम कर जाऊँगा। दादाजी बोले, बेटा अब तुम यहाँ आराम से रहो और खूब मौज मस्ती करो। उसके बाद हम चाय नाश्ता करने लगे। मैंने कहा, दादाजी जब तक हम बाहर घूम कर आते हैं। फिर दादाजी बोले, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान करके शाम होने से पहले घर ज़रूर लौट आना। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए घूमने चले गए। मैंने कहा, अच्छा राजन, दादाजी हमें शाम होने से पहले वापस आने के लिए क्यों बोल रहे थे? तो राजन बोला, भाई बहुत लंबी कहानी है। मैंने कहा, तो बता ना, कौन सी हमें ट्रेन पकड़नी है? राजन बोला, तो सुनो, करीब 12 साल पहले की बात है। इस गांव में एक महिमा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उस समय इस गांव का जो प्रधान था वह बहुत ही जुल्मी था। उसके पास बहुत जायदाद थी। सारे गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उसकी एक बहुत ही गंदी आदत थी कि अगर उसे गांव में कोई खूबसूरत और नौजवान लड़की दिख जाती तो वह कुछ भी करके उसके साथ वो सब कर देता था। और जो लड़की वो सब करने के लिए नहीं मानती तो वह उसके पिता को कर्ज का लालच देता और उनसे कहता, तुम्हें पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से गांव के किसान पैसे ले लेते थे। जब कोई आदमी पैसे नहीं लौटा पाता था तो वह उनकी बेटियों के साथ वो सब करने के लिए कहता था। और ऐसा ही कुछ महिमा के साथ भी हुआ था। उस दिन महिमा
अपने पिताजी को खेत में खाना देने जा रही थी जब प्रधान ने उसे देख लिया। उस समय महिमा इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर किसी का भी मन करने लगता। फिर अगले दिन प्रधान ने महिमा के पिता को अपने घर पर बुलाया। उसने महिमा के पिता से कहा, तुम कोई बड़ा काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? तो महिमा के पिता ने कहा, मालिक, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ हैं कि कोई धंधा कर सकूं। तो प्रधान बोला, तुम एक काम करो, मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो। जब तुम्हारा धंधा सफल हो जाए तब लौटा देना। उसके बाद महिमा के पिता ने लालच में आकर प्रधान से कर्जा ले लिया। फिर 15 दिन बाद ही प्रधान महिमा के घर पहुंचा। उस दिन महिमा घर में बिल्कुल अकेली थी। वह प्रधान को देखकर उसके लिए खाट बिछाई और बोली, प्रधान जी बैठिए। तो प्रधान बैठ गया। वह महिमा से बोला, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो महिमा बोली, पिताजी माँ के साथ बाजार गए हैं। और जब प्रधान को पता चला कि महिमा घर में बिल्कुल अकेली है तो वह बोला, मेरे साथ कमरे में चलो, कुछ काम है। उसके बाद महिमा अंदर गई। तभी अचानक प्रधान ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आए। प्रधान महिमा को धमकाते हुए बोला, अगर तुमने किसी को बताया कि मैंने तुम्हारे साथ वो किया है तो तुम्हारे माता पिता को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर प्रधान चला गया। फिर अगले दिन पता चला कि महिमा चल बसी। मैंने कहा, यार राजन, फिर तो महिमा के साथ बहुत अन्याय हुआ। अच्छा, उस प्रधान का क्या हुआ? राजन बोला, गांव वालों का कहना है कि महिमा की आत्मा ने प्रधान को भी मार दिया और इसीलिए दादाजी हमें कह रहे थे कि शाम होने से पहले घर लौट आना, क्योंकि शाम होने के बाद महिमा इस गांव में घूमने लगती है और लोगों को परेशान करती है। मैंने कहा, अच्छा राजन, तुझे इन सब बातों में यकीन होता है? तो राजन बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा, मुझे भी नहीं। उसके बाद हम घर लौट आए। फिर अगले दिन सुबह उठकर हम दोनों खेतों की तरफ घूमने गए। गांव में सुबह सुबह का मौसम बड़ा प्यारा लगता है। जब हम जा रहे थे तभी हमने देखा हमारे आगे एक आंटी जी जा रही थी। पीछे से देखने में वह काफ़ी सुंदर लग रही थी। हमने सोचा क्यों ना अपनी गाड़ी को पटरी पर लाया जाए। राजन पीछे था। मैं दौड़कर आंटी के पास गया। मैंने कहा, आंटी को देखा? वह बहुत ही खूबसूरत थी। आंटी बोली, तुम कौन हो? इस गांव में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा, आंटी, मैं शहर में रहता हूँ और यहाँ अपने दादा दादी के यहाँ घूमने आया हूँ। आंटी बोली, अच्छा, गर्मी की छुट्टियाँ मनाने आए हो? मैंने कहा, हाँ। आंटी बोली, तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो, नहीं तो गांव वाले समझेंगे कि हम वो सब करने जा रहे हैं। इतना कहकर आंटी मुस्कुराने लगी। आंटी के मुंह से यह बात सुनकर मैं सन्न रह गया। आंटी बिना हिचकिचाए ही मुझसे वो वाली बातें करने लगी। मैंने कहा, आंटी, आप मुझे जानती नहीं हो, फिर भी मुझसे ऐसी बात कर दी? तो आंटी बोली, यह सब तो आम बात होती है और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बड़ी उम्र की औरतें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा, आंटी, आपको कैसे पता कि मुझे बड़ी उम्र की औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी है? तो आंटी बोली, बस ऐसे ही मुझे पता चल जाता है। फिर मैंने अपने दोस्त को भी इशारा करके बुला लिया। फिर वो भी आंटी के बगल में आ गया। आंटी बोली, तो तुम दोनों यहाँ घूमने आए हो? मैंने कहा, हाँ आंटी, हम दोनों यहाँ घूमने आए हैं। लेकिन सच कहूँ, हमें आप जैसी आंटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और हम सबसे ज़्यादा यहाँ वो सब करने के लिए आए हैं। आंटी बोली, अच्छा, तो तुम्हें वो सब करना है? हमने फरमाते हुए कहा, हाँ आंटी। तो आंटी बोली, तुम दोनों वो सब कर लोगे? इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत का काम होता है। मैंने कहा, आंटी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार मौका देकर देखिए। हम आंटी से बात करते हुए बहुत ही वीरान जगह पर पहुंच गए। जब हमने इधर उधर देखा तो कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बस
जंगल ही जंगल था। तभी आंटी बोली, अगर तुम्हें वो सब करना है तो तुम दोनों तैयार हो जाओ। इतना कहकर आंटी नीचे ज़मीन पर लेट गई। आंटी की हरकतें देखकर मैंने राजन से कहा, यार राजन, गांव की आंटियां तो बहुत आगे जा चुकी हैं। तभी आंटी बोली, अब बातों में समय बर्बाद करोगे या काम भी करोगे। उसके बाद हम वो करने के लिए तैयार हो गए। मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरी नज़र आंटी के पैरों पर गई। मैंने देखा अचानक से आंटी के दोनों पैर उल्टे हो गए। मैंने राजन को इशारा किया तो राजन की भी हवा टाइट हो गई। उसके बाद हम दोनों तुरंत वहाँ से भागे और सीधा घर पर आकर रुके। मैंने कहा, राजन, आज तो लेने के देने पड़ जाते। राजन बोला, हाँ यार, वह ज़रूर महिमा रही होगी। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। उसके बाद हमने अपना सामान लिया और वहाँ से भाग आए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।